ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना व उन्नत भारत अभियान। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना व उन्नत भारत अभियान क्षेत्रीय समन्वय संस्थान IIT रुड़की ने संयुक्त रूप से किया कार्यशाला का आयोजन। खबर विस्तार से। IIT रुड़की के OP जैन ऑडिटोरियम ने एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नोडल अधिकारी प्रोफेसर आशीष पांडे ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों, छात्र छात्राओं को जल प्रबंधन, जैविक खेती, मिश्रित खेती व मौसम परामर्श के बारे में जागरूक करना है। मुख्य अतिथि पद्मश्री भारत भूषण त्यागी ने जैविक खेती, मिश्रित खेती के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फसलों को पोषण देने के लिए हमें बाहर से पोषक तत्व मृदा से डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खेत की मिट्टी में इतनी क्षमता होती है कि वो जैविक पोषक तत्वों के माध्यम से फसल का पोषण प्रदान कर सके। वहीं पद्मश्री उमा शंकर पांडे ने मानव जीवन का मुख्य स्रोत जल है, इसलिए हम सभी को जल संरक्षण हेतु प्रयास करने होंगे। वहीं पद्मश्री कंबल सिंह चौहान ने कहा कि किस तरह खेती को आसानी से किया जा सकता है। वहीं IIT के डीन प्रोफेसर अक्षय द्विवेदी ने कहा कि आधुनिक युग में खेती में तकनीक का समावेश बहुत आवश्यक है। समग्रता के साथ गांव का विकास कैसे हो, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना हो, किसानों का सशक्तिकरण हो, आमदनी की बात हो, पर्यावरण के संतुलन की बात हो, तो मौलिक रूप में एक नई मानसिकता के साथ देश कैसे आगे बढ़े, ये संकल्पना यशस्वी प्रधानमंत्री जी की रही। उसी दिशा में IIT में एक गंभीर चिंतन के लिए यहाँ पर सारे लोग बैठे और यहाँ पर हमारे दो साथी और जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं, जिन्होंने पानी पर काम किया है, प्रसंस्करण पर काम किया है, गंभीरता के साथ काम किए हैं। तो सोचा ये गया कि संस्थानों में इस तरीके के जो प्रयास हुए हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जोड़कर किस प्रकार से गांव के समग्र विकास की ओर बढ़ा जाए। तो पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि किसानों की आमदनी दुगनी हो। हमारे देश में पिछले हजारों वर्षों से खेती हो रही थी, परंतु पिछले 50 साल से रासायनिक खेती ने हमारे किसानों के भूमि, जल सबको एक तरह से बर्बाद कर दिया है। तो ये तय हो गया कि रासायनिक खेती का लंबा समय नहीं है, इसलिए हमें प्राकृतिक खेती के हो या जैवमुक्त खेती के हो या जैविक खेती के हो, उस पर हम किसानों को आना होगा और तभी आमदनी बढ़ेगी। रासायनिक खेती में क्या है, पहले किसान जब गौधारी खेती करता था और अपने जो खेतों में जो खरपतवार होते हैं उनसे खाद बनाकर, यानी कि अपने रिसोर्सेज खुद ही पैदा करता था और खेती करता था, वो टिकाऊ खेती थी। जी का जो सपना है उन्नत भारत, और व्यक्तिगत रूप से क्या हम मदद कर सकते हैं, हमारी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार भारत को मजबूत करने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस विषय को लेकर IIT रुड़की में जो जल संस्थान है इसकी ओर से हम सबको आमंत्रित किया गया है। मेरे साथ पद्मश्री चौहान साहब हैं, पद्मश्री त्यागी जी हैं, और हम यहाँ के डायरेक्टर साहब ने कल शाम को हम लोगों से बड़ी चर्चा की, पानी को लेकर, पेड़ को लेकर, किसानी को लेकर, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता के साथ हम भारत का विकास करें। युवा पीढ़ी जो हमारे भारत की शक्ति है, इस शक्ति को उन्नत भारत के साथ कैसे जोड़ें, जो हमें अनुभव मिले हैं। सरकार ने हम सबको पद्म सम्मान से सम्मानित किया है, और यहाँ पर ये भारत का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया के देशों का पहला जल संबंधित IIT का संस्थान है, और यहाँ से तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक निकले हैं। भारत की आम जो हमारे देश के नागरिक हैं, युवा हैं, वो IIT की तरफ देख रहे हैं, विश्वविद्यालय की तरफ देख रहे हैं, विद्यालयों की तरफ देख रहे हैं। वर्षा के दिन कम हो रहे हैं, हमको पानी बचाना है, पेड़ लगाना है, साथ में हमको वो जो परंपरागत साधन है पुरखों के, जो जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे पुरखों के पास, पहाड़ पर भी तालाब बनाते थे, पहाड़ पर कुआं बनाते थे, पेड़ कैसे बचें, क्योंकि पानी बनाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता है। पेड़ बनाया नहीं जा सकता, पेड़ लगाया जा सकता है। तो हम सब मिल करके, हमारी सबकी कोशिश है कि जो कुछ हम लोगों के पास ज्ञान है या हमने जो सीखा है, पुरखों से प्राप्त हुआ है, शिक्षकों से प्राप्त हुआ है, गुरुजनों से प्राप्त हुआ है, देश से प्राप्त हुआ है, ये बच्चों के साथ हम साझा करें, किसानों के साथ संवाद करें। किसान इस देश का कर्णधारी नहीं है, इस देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किसान करता है।
पार्टी न्यूज़ टीम के साथ सुमित सैनी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।